प्रोग्राम में खुशामदीद। हाँ साहब, प्रोग्राम में हम वक्फे में जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो कम है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी फ़ी दरख्त पैदावार भी तो कम है। बिल्कुल, उसकी क्या वजूहात है? फ़ी एकड़ पैदावार का मतलब ये है कि पौधे के ऊपर पैदावार जो आम लगे हैं उनकी ही तादाद और उनका वज़न कम है। ठीक है। आम जो है इसकी खासियत है कि इसने एक साल फल ज़्यादा लेता है, ठीक, और एक साल फल जो है वो कम लेता है। अच्छा, ये तकरीबन तमाम फ्रूट्स की खासियत होती है। ये आम फ्रूटों की यही खासियत है पौधों की। लेकिन अगर हम कुछ एफर्ट्स कर ले, हमारा काश्तकार कुछ इसके ऊपर सोच ले, तो कुछ करना शुरू कर दे, तो इसको हम ये नहीं कहते कि भी हर साल एक जैसा होगा, लेकिन ये 40 और 60 की रेशो पे हम आ सकते हैं। तकरीबन हम लोग उसको बराबर कर सकते हैं, तकरीबन 40-60 से कम नहीं है, नहीं बराबर नहीं आएगा, 40-60 पे आ सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए ये करना होगा कि भी उसकी हमें प्रूनिंग टाइम पर करनी होगी। प्रूनिंग शाख तराशी जो है, ठीक है, वो करनी होगी। हमें पौधे को हवादार बनाना होगा। अच्छा। हमें पौधे को खोलना होगा ताकि जो रोशनी है वो पौधे के अंदर जा सके, गहराई तक जा सके। हाँ जी, वो जो हवा है वो पौधे तक जा सके। ठीक। अगर हम अपने पौधे को के अंदर जो अनवांटेड किस्म की शाखें हैं उनको अगर हम काट देंगे तो उसके ऊपर, पौधे के ऊपर कोई बुरे असरात नहीं पड़ेंगे। तो आपके जो पौधे जहाँ पे हमें फल मिलना है तो वो शाखें ज़्यादा निकलना शुरू होगी। आम की खासियत ये है कि जो शाख फरवरी मार्च में निकल आई है उसने अगले साल जाके फल लेना है। ठीक है। ये एक साल कम से कम एक साल पुरानी शाख जो होगी, हाँ जी, जिसको हम कहते हैं मंजल कहते हैं आम में। अच्छा। तो वो शाख फल लेगी जो तकरीबन एक साल पुरानी होगी। तो उसमें एक तो ये हो गया ना, उसकी छदराई करनी है हमने, कांट छाट। दूसरा, इसमें जब आम की फसल हम तोड़ लेते हैं, हाँ जी, सारा खून पसीना तो हमने फ्रूट की शक्ल में दरख्त से ले लिया बिल्कुल। तो लामहला को उसको आगे बढ़ने के लिए, उसका फ्रूट बेहतर लेने के लिए हमें बैलेंस किस्म की खाद जो है वो डालनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ यूरिया डाल देते हैं, लेकिन इसके लिए यूरिया भी, नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटाश इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है। हमें इसकी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पेश आती है। अब तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बगैर हमें पैदावार लेना, मैं समझता हूं कि अब मुमकिन ही नहीं रहा। हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ भी जाना होगा। पौधे की कितने सालों से हम उसी पौधे से फल ले रहे हैं, लेकिन उसमें जिंक की भी कमी आ रही है, उसमें मैंगनीज की भी कमी आ रही है, ये हमें और भी आयरन की कमी आ रही है। तो हमें ये ऐड करना चाहिए, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं हम इसको स्प्रे करते हैं। फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन जो है ये हम ज़मीन में देते हैं। ठीक है। तो और पानी भी मुनासिब वक्त पे लगाना बहुत ज़रूरी है खान साहब। अगर हमने पौधे की मुनासिब नशोनुमा रखनी है तो हमारे किसान अक्सर ये भी देखा गया है कि वो बाग को अपने पानी लगाने के अंदर भी काहली से या कुछ वजूहात की वजह से सुस्ती कर जाते हैं। कहते हैं कि भी किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती नुकसानदेह होती है। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है पानी लगाने का, उसको हम फ्लड इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। हाँ जी। क्योंकि पानी के कतरे कतरे की बहुत ज़्यादा कीमत हो गई है और पानी कम होता चला जा रहा है पाकिस्तान में भी दिन ब दिन। तो अब हमें पानी को बहुत सोच समझ के जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो ये जो पानी हम खामखा, क्योंकि हमारा इरिगेशन सिस्टम है, नहर से पानी आ गया, हमारी बारी है,
हम ये कहते हैं चले भी लगा दें। ऊपर से बारिश भी हो रही है, इसके बावजूद भी काश्तकार कहता है कि चले जी बारी तो मेरी है ना, तो मैं उसको लगा दूं। तो इससे पानी की बहुत ज्यादती हो जाती है। एक तो अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों को भी अवेयरनेस आ गई है। ये मैं नहीं कहता कि उनको भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवेयरनेस आ गई है कि भी हमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आम के बाग को पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। क्योंकि उसमें कोई आम के अंदर, आम जिंदा चीज़ है ना जो पौधा, तो इसके अंदर कोई एक्टिविटी पैदा नहीं हो रही। ये सरमई नींद सोया होता है। तो उस वक्त जब अगर इंसान सोया हो तो उसको खाने पीने की तो जरूरत नहीं है। ये तो है। इसी तरह ये वो अपनी लाइफ जो है डॉर्मेंसी में गुजारता है। उस वक्त हमें पानी की जरूरत नहीं होती। 3 महीने पानी लगाने की कतन कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, जब हमारी फरास्ट बहुत ज्यादा पढ़ने के इम्कानात हों तो बहुत हल्की सी आबपाशी कर दी जाए तो उसके जो फरास्ट के बुरे असरात होते हैं उससे बच जिसको हम लोग आम जो किसान है कक्कर कहता है। जब सर्दियां शदीद होती हैं, धुंधें बहुत ज्यादा होती हैं, तो उस वक्त हद निगाह खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से मोटरवेज और हमारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए जाते हैं। उन दिनों में आप सजेस्ट कर रहे हैं कि हल्का सा वत्तर का पानी लगा देना चाहिए, बहुत हल्का सा पानी लगा देना चाहिए ताकि उसके कक्कर के जो बुरे असरात हैं वो उसके ऊपर ना आए। ठीक है खान साहब, एक बात और यहाँ पर काबिल जिक्र है कि आम दुनिया भर में जो है इसकी शेल्फ लाइफ कम है, इसकी उम्र कम है। आम की उम्र किस तरह बढ़ाई जा सकती है? अगर तो हम सिर्फ उसको आम को तोड़कर लाकर रख लें तो वो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 2 से 3 दिन तक ही होगी जब ये पक जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हमने एक्सपोर्ट करना होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। तो बिल्कुल फिर हमें उस की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस जो है वो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो प्रोसेस ये होता है कि जब हमने बाग्स में आम को तोड़ा है, हाँ जी, तो आम जब तोड़ते हैं वो खींच कर नहीं तोड़ा जाता, बड़ी नाजुक चीज है, उसको कटर से काटा जाए। और काटने का भी अंदाज ये कि कम से कम आपकी जो डंडी है 6 इंच हो। अच्छा, कम से कम 6 इंच होनी चाहिए, कम से कम 6 इंच हो। ठीक है, आधा फुट है ये। बिल्कुल, इससे ज्यादा होगी तो और बेहतर होगा, लेकिन मिनिमम। डंडी की क्या वजह है खान साहब? इसको कहते हैं कि भी उसमें सैप होती है, गुद्दा सा निकलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अगर आम को डंडी के बगैर काटेंगे तो आम के में से गुद्दा निकलना शुरू हो जाएगा, श्रेष्ठ टाइप का उसका रंग होता है, तो वो आम के ऊपर फैल जाता है जिससे उसकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत डाउन होती है। अगर वो गुद्दा आपके होंठों पर भी लग जाए तो तब आपके होंठों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, इतना जहरीला गुद्दा होता है। ये एक्चुअल वो चीज है। अच्छा, अब हम इसको 6 इंच साथ रखते हैं। ठीक है। जब उसको हम अपने पैक हाउस में लाते हैं तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि उसकी जो 6 इंच की शाख है उसको हम आम के बिल्कुल साथ से उसको कैंची के साथ काट देते हैं। ठीक है। और उसको काटने के बाद वो पाइप से बने होते हैं एक, और उन पाइप के दरमियान उल्टा रख देते हैं। अच्छा, उल्टा, ठीक है। पहले हम उसको जब तोड़ते हैं तो सीधा रखते हैं। अच्छा। जब वो डंडी काटते हैं तो उसको उल्टा कर देते हैं। उसको उल्टा करके वहां के ऊपर चारपाई की तरह का वो बना होता है, तो पाइप लगे होते हैं, तो उसमें से आम को हम लगाते या रखते जाते हैं। ठीक। और कम से कम उसको 15-20 मिनट वहां पर होगा तो वो जितना को गुदा अगर होगा तो वो नीचे गिर जाएगा। इससे हमारे आम की क्वालिटी जो है वो खराब। हाँ साहब, यहाँ लेनी हमने एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।